जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता 32 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं। तो 8 में लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाही करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और तुझे संपत्ति दिया करूंगा। 9 में लिखा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे हाथ में नहीं आने के। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं कि बाइबल बताती है कि जब हम अपने हिसाब से कोई काम करने लगते हैं, हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चलने लगते हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के हिसाब से चलने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है, 8 में लिखा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाही करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और तुझे संपत्ति दिया करूंगा। आज हम इस वचन को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो इसका उदाहरण हम निर्गमन की पुस्तक से लेते हैं। जब मूसा जवान हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक मिस्री पुरुष एक इस्राएली को मार रहा था। तो मूसा ने जब ये देखा तो मूसा से रहा नहीं गया, उसने अपने लोगों को बचाने के लिए उस मिस्री पुरुष को मार दिया और उसे रेत में दबा दिया। मूसा नहीं जानता था कि इस बात का पता सभी लोगों को पता चल जाएगा। मूसा अपने हिसाब से तो सही कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो सही नहीं कर रहा था। तो बाइबल बताती है कि इस बात का सभी लोगों को पता चल गया, तो मूसा डर के मारे वहां से भाग गया और मूसा मिद्यान में जाकर रहने लगा। जिस देश में मूसा रहने लगा उस देश का नाम था मिद्यान। बाइबल बताती है कि मूसा की वहां शादी हुई और मूसा भेड़ बकरियों को चराने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो एक झाड़ी में आग लगी हुई मूसा को दिखी और मूसा डर गया। वह आग परमेश्वर की आग थी। वो झाड़ी पर आग तो जल रही थी, लेकिन वह झाड़ी नहीं जल रही थी। इसको देखकर मूसा डर गया। मूसा जब उस झाड़ी के निकट गया तो उस झाड़ी में से, यानी उस आग में से परमेश्वर की आवाज आई, हे मूसा, तू जिस जगह पर खड़ा है वह जगह पवित्र है, तू अपने जूते उतार दे। तो मूसा ने जूते उतार दिए। परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा से कहा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तू मिस्र को जा और अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से आजाद करा। मूसा भी यही चाहता था। मूसा चाहता था कि उसके लोग बचाए जाएं, उसके लोग आजाद हों। लेकिन जब मूसा ने बचाना चाहा, वो मूसा का टाइम था, लेकिन आज परमेश्वर लोगों को बचाना चाह रहा है। मूसा के लोगों को मूसा के द्वारा बचाना चाह रहा है। तो ये आज परमेश्वर का टाइम है। उस टाइम पर मूसा ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया तो वह वहां से भागना पड़ा, लेकिन आज परमेश्वर उसे अगुवाई कर रहा है, उसे बुद्धि दे रहा है वहां जाने के लिए। तो मूसा बहाने लगाने लगा कि परमेश्वर, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं इस्राएलियों को फिरौन की गुलामी से कैसे छुड़ाऊंगा? अगर मैं वहां जाऊंगा, अगर फिरौन मुझसे पूछेगा कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तू ऐसा कर, मुझे यानी मेरे साथ, मूसा कहने लगा, तू मेरे साथ हारून को भेज दे और मुझे बता दे कि मैं फिरौन के सामने जाऊं तो मैं क्या जवाब दूं कि मुझे किसने भेजा है। तो परमेश्वर ने कहा, तू फिरौन के पास जाना, अगर वो तुझसे पूछे कि किसने भेजा है तो तू कह देना, मैं हूँ
उसका नाम है मैं हूँ, उसने भेजा है। तो मूसा जब फ़िरौन के सामने गया हारून को साथ लेकर, परमेश्वर ने मूसा को लाठी दी। मूसा लाठी के द्वारा चमत्कार करता था। जब मूसा फ़िरौन के दरबार में पहुंचा तो फ़िरौन से मूसा और हारून ने बात की कि हमारे लोगों को छोड़, सेनाओं का यहोवा कहता है कि उसकी प्रजा छोड़ी जाए, उसे आज़ाद कर। लेकिन फ़िरौन ने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। फ़िरौन नहीं माना। फ़िरौन ने कहा, तुम्हारे पास क्या चिन्ह है कि तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है? तो मूसा ने चिन्ह भी दिखाए, लेकिन फ़िरौन ने नहीं माना, क्योंकि जो चिन्ह मूसा दिखाता था वही चिन्ह फ़िरौन के दरबार में तांत्रिक दिखाने लगते थे। कई चिन्ह मूसा ने लाठी के द्वारा दिखाए, वे चिन्ह फ़िरौन के तांत्रिकों ने भी दिखाए। इस बात को लेकर मूसा को विश्वास नहीं हुआ कि सेनाओं के यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा है। कुछ चिन्ह ऐसे दिखाए जो तांत्रिक ना कर पाए। तब तांत्रिकों ने कहा कि ये चिन्ह परमेश्वर की ओर ही से है। लेकिन फ़िरौन का मन तब भी नहीं माना। फिर परमेश्वर ने फ़िरौन के मन को हठीला कर दिया, वो नहीं मानता था। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब हमारा मन हठीला होता है वो हमारे विनाश का कारण बनता है। क्योंकि फ़िरौन का मन हठीला परमेश्वर ने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर फ़िरौन का विनाश करना चाहते थे। क्योंकि फ़िरौन ने इस्राएलियों को इतना सताया कि परमेश्वर ने खुद उनकी सुध ली, उनकी याद ली कि फ़िरौन से उनको आज़ाद कराना चाहिए। आज अगर किसी को सता रहे हैं, हम किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वचन हमारे लिए भी हो सकता है कि परमेश्वर हमारे मन को हठीला कर सकता है, वह हमें बर्बाद करने के लिए। जिस तरह फ़िरौन का मन परमेश्वर ने हठीला कर दिया था। परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, लेकिन फ़िरौन नहीं माना। उसकी सेना के यहोवा की सेना को उसने नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस देश का सर्वनाश करने के लिए टिड्डियों को, ओलों को बारिश की, और टिड्डियों के दल को, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, फ़िरौन को बर्बाद कर दिया। तब जाके फ़िरौन ने सेनाओं के यहोवा की सेना को, इस्राएलियों को छोड़ा। फिर परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगलों में 40 वर्ष तक अगुवाई करता रहा। परमेश्वर रात में परमेश्वर आग के खम्मा बनकर इस्राएलियों की अगुवाई करता था, और दिन में बादलों का खम्मा बनकर इस्राएलियों की अगुवाई करता था। बाइबल बताती है कि 40 वर्ष तक इस्राएली जंगलों में चलते रहे, बसे रहे, लेकिन उनके कपड़े और जूते ना तो गंदे हुए और ना फटे। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग थी। आज अगर हम अपने जीवन को देखते हैं, आज अगर हम भी कहीं इस्राएलियों की तरह गुलाम हैं किसी बीमारी के, अगर आज हम इस्राएलियों की तरह गुलाम हैं, हम किसी कर्जे में, किसी भी चीज़ में अगर हम गुलाम हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हमें इस्राएलियों की तरह परमेश्वर हमें भी आज़ाद करेगा हर बीमारी से, हर बंधन से, हर गरीबी से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।